मोदी ने जो तकरीर की, खिताब किया, वही ढकोसला था। इसने कश्मीरियों को कुछ नहीं दिया। 6400 करोड़ के जो वादे दिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। हमारे हुक्मरान जो नालायक हैं, अच्छा, कुछ नहीं कर सकते हमारे हुक्मरान। महंगाई करने, गरीब का खून चूसना है। इंडिया में जो भी है, लेकिन मोदी ने अपने अवाम के लिए बड़ा अच्छा किया है। कश्मीरी जो है वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। वहां पे बार बार बाहर से लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। अगर आप सियासत की बात करें, आप मुआशरत की बात करें, माशी हालात की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, पोलराइजेशन की बात करें, यूथ की बात करें, आप किसी एक एंगल से पाकिस्तान को देखें, कोई भी कल इस वक्त सीधी नजर नहीं आ रही, सिवाय उम्मीद के कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये हम सारे इस कश्ती को वाकई पार लेके चले जाएंगे। अब माइंडसेट समझिए, क्योंकि मोदी का जो वोट बैंक है वो इस माइंडसेट का है कि जिनमें के मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत है। अब मोदी का ऑब्वियसली कश्मीर के इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल में होना ये रिप्रेजेंट करता है कि देखें, मैंने मुसलमानों को इधर मुसलमानों पे कब्जा किया हुआ है और इनको मैं हिलने नहीं दूंगा। और मैंने एब्रोगेशन 370 एंड 35 भी की थी और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र होना चाहिए। सो आरएसएस वालों और जितने भी नफरत अंगेज इंडियन पॉपुलेशन है वो हमें दोबारा से वोट दे। तो मैसेज आरएसएस को था। हाँ? मैसेज आरएसएस को ये था। मैसेज पूरे के पूरे वोटर्स को था, पूरी की पूरी इंडियन अवाम को था, क्योंकि वहां पे एक नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि एहसास कमतरी का शिकार लोग हैं। इनको ये लगता है कि इनके ज़हन में ये है कि 1000 साल तक इन्होंने गुलामी देखी है मुसलमानों के सामने, क्योंकि ये तो वो कौम है जो कि गुलामों की भी गुलाम रही है। तो इनमें वो एहसास कमतरी का शिकार ये लोग हैं। अब वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, हमने मुसलमानों को सजा दी हुई है, उनको उनके ऊपर हमने कब्जा किया हुआ है, उनको हिलने नहीं दे रहे। और भाई 10 लाख तेरी फौज उधर बैठी है और वो 10 लाख जो फौज है वो मेक श्योर कर रही है कि पूरी दुनिया का सबसे मोस्ट मिलिट्राइड जोन है और उसमें से वहां पे तूने 10 लाख फौज बिठा के जदीद असले के साथ और तू वहां पे काबिज है। तू वहां पे कब्जा ये तेरा उसी दिन ही खत्म हो जाएगा। पंडाल में कितने कश्मीरी नजर आया आपको वैसे? सॉरी, पंडाल में कितने कश्मीरी नजर आया आपको? मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई नजर आ जाए। वो एक नाजिम लड़का है जो कि मेरा ख्याल उसने तस्वीरें लगानी थी सोशल मीडिया पे, ये क्या था क्या नहीं था, उसको मेरा ख्याल को माली उन्होंने इमदाद दी है। तो इस तरह के इक्का दुक्का लोग जो होते हैं वो तो हर जगह होते हैं, जो कि अपने छोटे से एक मफाद के लिए क्या से क्या गुजरते हैं, अपनी कौम के गद्दार होते हैं। वो एक नाजिम नाम का लड़का था, मैंने पहले उसको कभी नहीं देखा, वही मुझे नजर आया। बाकी तो किसी को भी मोदी ने स्टेज पे आने की मतलब जुर्रत ही नहीं को कर सकता था। इवन जो उसके साथ दिल्ली से लोग आए हुए थे उनको भी उसने जुर्रत नहीं करने दी। उसकी वजह यह है कि वो ये कहा जा रहा है कि सारे सरकारी मुलाजमों को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप लोग ना पहुंचे वहां पे तो आप तमाम को नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। तो वहां तो सरकारी मुलाजिम थे सारे। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए, और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की, और आपने हर चुनौतियों को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूँ, उसको भी पूरा कर सकूँ। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं SP जी के लोगों को बोलता हूँ, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप उस कश्मीरी की बात करते हैं तो वो तो इस सोच से कि नरेंद्र मोदी मकबूजा जम्मू और कश्मीर आ रहा है, श्रीनगर में उसने कोई तकरीर करनी है,
उसने तो कभी इसको किसी खातिर में लाया ही नहीं ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान के हुक्मरान कभी भी उस कश्मीरी के लिए कभी भी अहम नहीं रहे। वो जो ख्वाहिश है, वो जो एक जज्बा है कि हमें हिंदुस्तान से आज़ादी चाहिए, वो चाहे नरेंद्र मोदी 6400 करोड़ के बजाय इससे कहीं ज़्यादा कभी ऐलान कर देता, तब भी उस कश्मीरी को फ़र्क नहीं पड़ना था। सही। दूसरी तरफ वो कश्मीरी हैं जो कोलैबोरेटर्स के तौर पे हमारे सामने आते हैं। उन कोलैबोरेटर्स में भी जब आप बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की या महबूबा मुफ्ती की, वो भी इतराज तो कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा एतराज़ किया है। उन्होंने कि ये जख्मों पे नमक पाशी की है इन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि ये तो सारी की सारी तकरीर फ़कत लफाजी थी, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आम कश्मीरी को किसी अच्छा न ये किसी बताएं, तरह से पिछले 5 सालों में कश्मीरियों की हालत जार में क्या चेंज आया? बहुत हद तक देखें, जो 2019 का वादा हिंदुस्तान ने किया था कि एब्रोगेशन के बाद आर्टिकल 35, 370 के बाद वहाँ पे दूध की नहरें बहने लगेंगी, बिल्कुल भी नहीं। आज मोदी जी की जब से हुकूमत आई है, आप देखो तब से कितनी डेवलपमेंट हुई है। हर एक घर शांति से बैठा हुआ है, हर एक बच्चा शांति से चल रहा है, हर एक बच्चा शांति से कॉलेज जा रहा है। आज यहाँ पे ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई किसी जगह कॉल दी जा रही है। आज सारा कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। हम तो खुश नसीब है कि दूसरी बार हमारे यहाँ पे हमारी धरती पे और हमारी घाटी में इन्होंने विजिट किया, तो इससे बड़ी खुशी क्या होती है, क्योंकि बदलता कश्मीर है, बदल गया कश्मीर। वो पथराव चले गए, वो खून खराबा चला गया। रोज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मजदूर मजदूरी कर रहा है, दुकानदारी अपनी कर रहा है, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो बदलता कश्मीर तो है ही है। घंटा घर में पंछी भी पार नहीं मार सकता था। आज हम लाइव चलते हैं वहाँ पे, नया साल का एंजॉय करते, हर तरह का एंजॉय करते, लोग सेल्फियाँ खींचते। और क्या चाहिए हमें इससे ज्यादा? पीएम मोदी आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर घाटी का विजिट किया। यहाँ उन्होंने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया। इन प्रोजेक्ट के तहत एग्रीकल्चर और टूरिज्म से जुड़े क्षेत्रों में काम होगा। जहां भारत में मौजूद कश्मीर में विकास की बात हो रही है, वही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रहने वालों के हालात खराब है। भारतीय कश्मीर में रहने वाले लोगों के पास रोजगार और नौकरियों के अपॉर्चुनिटीज है, वही पीओके में लोग इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। जब पाकिस्तान लोगों से दोनों कश्मीर से डेवलपमेंट की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा फर्क है। उस हिसाब से हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट पर 0% भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और जितने भी टूरिज्म वाली जगह है वहाँ के लिए काम करना चाहिए। बातचीत में ये भी कहा कि पीओके की कई जगहों पर कैमरा बैंड है। वही दूसरे लोगों ने कहा भारत की हुकूमत अपने लोगों के लिए एहसास रखती है, वो अपनी जनता के लिए काम करती है। हमारी सरकार सिर्फ अपना पेट भरती है और पीओके की महंगाई भारत के कश्मीर से बहुत ज़्यादा है।